हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय दर्शन की शाखाओं के विषय में। भारतीय दर्शन की शाखाओं को जो सब वेदों को मानने वाली है उन्हें हम षड दर्शन कहते हैं। षड दर्शन के संबंध में यद्यपि मतभेद है, फिर भी हम सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक को षड दर्शन के अंतर्गत रखते हैं। इन सबकी अपनी अपनी दार्शनिक परंपरा है। न्याय आत्मा को नित्य मानता है किंतु चेतना को नित्य नहीं मानता। यह ईश्वर को सृष्टि का सृष्टा, पालक एवं संहारक मानता है। संसार को सुखमय समझता है। वैशेषिक दर्शन न्याय के साथ ही आता है। भारतीय दर्शन में न्याय वैशेषिक को एक जोड़ के रूप में देखा जाता है। वैशेषिक वर्णन संसार की सभी वस्तुओं को 7 भागों में विभाजित करता है, जिन्हें हम प्रमेय कहते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव, ये 7 प्रमेय हैं। सांख्य और योग का जोड़ा भी साथ ही वर्णन किया जाता है। सांख्य 2 मूल तत्वों में विश्वास करता है, प्रकृति और पुरुष। दोनों का अपना अपना अलग से अस्तित्व है। पुरुष चेतन है, प्रकृति संसार का आदि कारण है। प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से जगत की सृष्टि होती है। सांख्य ईश्वर को केवल सृष्टा मानता है, सृष्टि करने वाला नहीं। योग ईश्वर को स्वीकार करता है। यह चित्तवृत्ति के निरोध पर बल देता है, जिसे योग कहा जाता है। मीमांसा आत्मा को अनश्वर एवं चेतन मानता है। यह भौतिक जगत की सत्ता को स्वीकार करता है। मीमांसा के साथ वेदांत को जोड़ लिया जाता है। मीमांसा को पूर्व मीमांसा, वेदांत को उत्तर मीमांसा कहते हैं। वेदांत के दर्शन का आधार उपनिषद है। यह अनेकता में एकता का दर्शन कराता है। इसके अनुसार सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त किसी चीज का यथार्थ अस्तित्व ही नहीं है। यह हमारी अज्ञानता ही है कि हम विभिन्नता का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। अज्ञानता का नाश वेदांत के द्वारा ही हो सकता है। वेदांत दर्शन के सूत्रों का चयन बादरायण ने किया था, जो ब्रह्म सूत्र के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ने भाष्य लिखकर इसका स्पष्टीकरण इसमें किया है। न्याय, वैशेषिक एवं शिक्षा के विषय में यद्यपि भारतीय दर्शन की इन दोनों शाखाओं की शिक्षा के संबंध में स्पष्ट विचार नहीं मिलते हैं, फिर भी इनके दार्शनिक चिंतन में निहित शिक्षा के लिए कुछ मान्यताओं का वर्णन किया जा सकता है। यह संप्रदाय एक व्यक्ति की शिक्षा में तर्कशास्त्र को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। तर्कशास्त्र के नियमों का प्रयोग करके व्यक्ति संसार का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और वो भौतिक संसार का ज्ञान प्राप्त करके उस मार्ग पर चल सकता है जो परम सत्य का बोध करा सकता है। इसी प्रकार सांख्य, योग एवं शिक्षा के विषय में यह कहा जा सकता है कि ये दोनों संप्रदाय मानते हैं कि आवागमन के चक्र से छुटकारा केवल ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शारीरिक या भौतिक तत्वों का दमन करना होगा और शरीर, संवेदना, मन, बुद्धि, अहम के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना होगा ताकि शुद्ध आत्मन उभर सके। सांख्य दर्शन अध्ययन, चिंतन तथा मनन द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने पर बल देता है। योग व्यवहारिक मार्ग का प्रतिपादन करता है, जिस पर चलकर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक शैक्षिक पटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल को ऑल पर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।